नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की आवाज न्यूज चैनल। आज हम अपने दर्शकों को देश के ताजा हालात यानी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा आरंभ हो चुकी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्या राहुल गांधी जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचने का जो उन्होंने आज तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने 111 दिन में पार किए, 108 दिन में जिस तरह से उमड़ती भीड़, जिस तरह से जनसैलाब राहुल गांधी के समर्थन में उतरा है, उससे अंदाजा लगा सकता है क्या राहुल गांधी 2024 को 272 का आंकड़ा पार करेंगे। राहुल गांधी क्या कांग्रेस को एक कैडर नेता के रूप में देश में उभरते नजर आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर एक नई चेतना और एक नए निर्माण के साथ उभरते दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह से वो कन्याकुमारी से निकले थे, खेत खलियान, गांव, चौपाल, चौराहे से लेकर, किसानों से लेकर, मजदूरों से लेकर, युवाओं से लेकर, महिलाओं से लेकर, जितने भी मजदूर से उनका जो संपर्क हुआ, उन्होंने जो मुलाकात की, उससे लगता है कि राहुल गांधी बहुत बड़ा अनुभव लेकर इस देश में 2024 के चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में जुटे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चिंतित नजर आ रही है। राहुल गांधी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में सभी प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल पर जाकर नमन किया, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर जाकर उन्होंने नमस्तल किया। ये राहुल गांधी जिस तरह से जो चाल चल रहे हैं, जैसा 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने धोती पर कड़ाके की ठंड में जो पद यात्रा की थी, उसी की तर्ज पर एक टी शर्ट पर कड़ाके की ठंड में 3 डिग्री के तापमान में भी राहुल गांधी अपने टी शर्ट पर दिल्ली के चौराहों पर उन्होंने जिस तरह से उनकी जो भूमिका है वो एक सराहनीय है। देश का मीडिया उनको इस बात से उजागर नहीं कर रहा है। देश का मीडिया उनकी पदयात्रा को दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो रही है। सोशल मीडिया के और यूट्यूब के चैनल ही उनके समर्थन में उतरे हैं, सच्चाई हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर एक नए लीडरशिप के कैडर में उभारने का प्रयास करेंगे? राहुल गांधी आज कांग्रेस के अंदर एक कैडर नेता के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने 111 दिन का जो अनुभव लिया, 7 से 8 राज्यों का जो पदयात्रा की, जो पैदल यात्रा की, इससे उनको लगा कि देश का आम आदमी किस दशा में जी रहा है, उनकी क्या हालत है, युवा वर्ग बेरोजगारी से कैसे जूझ रहा है, महंगाई से एक आम आदमी किस तरह से रह रहा है। वो गरीब लोगों की झोपड़ियों में जाकर नाश्ता किए, खाना खाए, चाय पानी की, यानी उनके घरों को देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि जमीनी स्तर पर लोग किस तरह से जीवन अर्पण कर रहे हैं। ये तगड़ा अनुभव के साथ 2024 के चुनाव मैदान में कूदेंगे और वो देश के हित में, जनता के हित में, लोगों के हित में एक नए प्लानिंग, नई योजना के साथ लोकसभा चुनाव में यदि अगर जीत जाते हैं तो एक नई नीति के साथ वो देश की जनता को क्या तोहफा देंगे। बड़ी आशाओं के साथ देश के नागरिक उन्हें देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से इस देश को आगे ले जाएंगे। चिंता जरूरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये भाजपा के 2 कैडर नेता हैं जो इस देश को चला रहे हैं। नफरत की दुकान उनकी बंद करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत और प्यार देश में बांटते अपनी पैदल यात्रा कश्मीर में समाप्त करेंगे। यही महाराष्ट्र की आवाज का उद्देश्य है कि किस तरह से देश की जो ताजा हालात है, देश के अंदर जो किस तरह से राजनीति चलाई जा रही है, उस पर ये महाराष्ट्र की आवाज का विश्लेषण है। धन्यवाद। कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।